एंड्रू की छुट्टियां काफ़ी लंबे समय बाद मंजूर हुई थी और वो हाथों में गुलाब का फूल लेकर अपनी कार में सवार होकर अपने घर काफ़ी दिनों बाद जा रहा था। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था कि उसके घर में उसके माता पिता कैसे होंगे और वो लड़की जिससे एंड्रू प्यार करता है वो कैसी होगी। एंड्रू काफ़ी ज़्यादा खुश था। काफ़ी लंबे समय बाद छुट्टी जो मिली थी और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि अब वो अपने चाहने वालों से मिल सकता था, अपने माता पिता से और उस लड़की से जिससे वो प्यार करता है। एंड्रू ने तो ठान रखी थी कि इस बार जब वो घर पहुंचेगा तो जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे अपने दिल की बात कह ही देगा और उसे अपना बना लेगा। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा और जब फ़ोन बजा तो उसने देखा कि फ़ोन और किसी का नहीं, उसके जनरल का है। और जब उसने फ़ोन उठाया तो सामने से उससे कहा गया कि एंड्रू मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ हो। जिसके जवाब में एंड्रू ने कहा कि सर मैं घर पहुँचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ अपनी कार में। उसके बाद जो उसके कमांडर ने कहा वो सुनकर एंड्रू सोच में पड़ गया। उसके कमांडर ने कहा कि देखो वॉर स्टार्ट हो गई है और हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम तुम्हारी छुट्टियों को कैंसिल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हालात की गंभीरता को समझोगे और लड़ने के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार होगे। एंड्रू ने जब ये बातें सुनी तो मानो जैसे उसकी सारी खुशियों पे पानी फिर गया हो। उसने 2 मिनट तक कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सोचता रहा। एक तरफ तो वो ये सोच रहा था कि घर पहुंचकर अपने घर वालों से मिलेगा और उस लड़की से अपनी दिल की बात कहेगा, लेकिन अब उसे वॉर में जाना था। वो भी मुस्कुराने लगा और आखिरकार उसके अंदर का फौजी जीत गया। वो अपनी कार को मोड़कर वापस से अपने मिलिट्री कैंप में पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि वॉर स्टार्ट हो गई है। हमने कई सारे सोल्जर्स को भेज दिया है वॉर जोन में, लेकिन दुश्मन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और एंड्रू मैं तुम्हें एक पूरी फोर्स दे रहा हूँ और तुम्हारा काम है कि उस पूरी फोर्स को लेके उसको लीड करते हुए वॉर जोन में जितने भी बंकर हैं, उसमें जितने भी दुश्मन सैनिक हैं, सबको मौत के घाट उतार दो। कम ऑन, हमारे पास वक्त नहीं है, वॉर को स्टार्ट करो, जाओ एंड्रू। जिसके जवाब में एंड्रू ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ पूरी फोर्स चली गई। उस पूरी फोर्स को एक प्लेन उस वॉर जोन में लेकर गया और सारे सोल्जर्स तैयार थे वहाँ से एयर ड्रॉप होने के लिए। सारे सोल्जर्स एक दूसरे को देख रहे थे और ऑल द बेस्ट कह रहे थे। सबको पता था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी जंग हो सकती है, लेकिन सब सोल्जर थे, सबके दिल में देश के लिए मरने का जुनून सवार था। उन्हें सिर्फ लड़ना था। सारे सोल्जर एक एक करके उस प्लेन से पैराशूट पहनकर नीचे कूदने लगे और सारे सोल्जर धीरे धीरे वॉर जोन में उतरे। वॉर जोन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। उन्होंने देखा तो लाशों का ढेर लगा हुआ था। दुश्मन सैनिकों का एक बड़ा हुजूम वहाँ पर लड़ रहा था। एंड्रू के जो साथी सैनिक थे वो कमज़ोर पड़ रहे थे वहाँ पर, लेकिन जैसे ही एंड्रू अपनी पूरी फोर्स के साथ उस वॉर जोन में उतरा, उसने पूरे वॉर जोन की तस्वीर को बदल के रख दिया। धीरे धीरे करके एंड्रू की पूरी फोर्स ने दुश्मनों को काफ़ी बुरी तरह से हराना शुरू कर दिया और दुश्मन के जितने भी सैनिक थे धीरे धीरे अलग थलग पड़ने लगे। एंड्रू सबको लीड कर रहा था और स्ट्रैटेजी बताकर कैसे लड़ना है, सबको यही सब बता रहा था। तभी एंड्रू के एक सोल्जर ने कहा कि हमने वॉर जोन को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन हमारे जो बॉस ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें बंकरों में जितने भी दुश्मन सैनिक छुपे हैं सबको मारना है और अभी तक हमें कोई भी बंकर नहीं मिला है। एंड्रू ने अपनी पूरी फोर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और एक बड़े हिस्से को कहा कि तुम वॉर जोन को संभालो और मैंने जितनी भी टीमें बनाई हैं सब बंकर्स को ढूंढो और तुम्हें एक भी बंकर नज़र आ जाए तो मुझे आकर बताओ। वो सारे वहाँ से चले गए और बंकर्स को ढूंढने लगे। तकरीबन 10 मिनट बाद एक सोल्जर आया जिसने बताया कि उसने एक बंकर को देखा है।
एंड्रू मुस्कुराने लगा और उसने सबको आने का ऑर्डर दिया। एंड्रू अपनी फोर्स के साथ उस बंकर के पास पहुंचा और सारे जो सोल्जर थे उन्होंने उस बंकर में एक्सप्लोजिव लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक से एंड्रू ने सबको मना किया और जब एंड्रू से रीज़न पूछा गया तो एंड्रू ने कहा कि उस बंकर में हमारे सोल्जर्स की गन पड़ी हुई है, इसका मतलब हमारे सोल्जर भी अंदर हो सकते हैं। इसको एक्सप्लोजिव से उड़ाना ठीक नहीं रहेगा, हमें इस बंकर में उतरना पड़ेगा। पूरी फोर्स धीरे धीरे करके उस बंकर में जाने लगी, लेकिन तभी एंड्रू ने कहा कि सबको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और 5 सोल्जर्स ही अंदर जाएंगे और बाकी सब यहाँ वॉर जोन में ख्याल रखो। अगर दुश्मन सैनिक बाहर निकले तो उसे वहीं पर मार दो और जब तक हम ना आए यहाँ पूरा संभाल के रखो माहौल को। ये कहकर एंड्रू अपने साथ 5 सोल्जर्स को लेकर उस बंकर में उतर गया। अंडरग्राउंड बंकर के अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा भयानक और गंदा था। एंड्रू और उसके साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि बदबू ही इतनी ज़्यादा थी। एंड्रू और उसके साथी उस बंकर के और भी अंदर गए। तभी अचानक से एंड्रू की नज़र पड़ी तो वहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। कई सारी लाशें दुश्मन सैनिकों की थी और कई सारी लाशें एंड्रू के आर्मी के लोगों की थी। एंड्रू जब अपने फौजियों के पास गया तो उसकी आंखें सन रह गई। एंड्रू ने जब अपने आर्मी के फौजियों की लाशें देखी तो एंड्रू की आंखों में आंसू आ गए और उसने उन लाशों के ढेर में एक लाश ऐसी देखी जिसे एंड्रू जानता था। एंड्रू के जब बाकी साथियों ने भी उन लाशों को देखा तो सारे इमोशनल हो रहे थे। तभी अचानक से एंड्रू ने कहा कि मुझे आंसू नहीं, बदला चाहिए। इस वॉर जोन से एक भी दुश्मन सैनिक वापस जिंदा नहीं जाना चाहिए, समझ गए मेरी बात? ये सुनकर एंड्रू के साथियों ने आंसू पोंछे और गन लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से वहाँ एक फौजी आया जो कि दुश्मन सेना का था, लेकिन उसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उसके मुंह से कुछ काली सी चीज़ निकल रही थी, एक काला सा लिक्विड निकल रहा था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा घिनौना था। वो अजीब सी हरकतें करता हुआ एंड्रू की टीम की तरफ बढ़ रहा था और वो ज़्यादा पास आए इससे पहले ही एंड्रू की टीम ने उसे गोलियों से छल्ली कर दिया और जब वो ज़मीन पर गिर गया तो सारे सैनिक उसके पास आए और सारे सैनिकों ने देखा कि उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक और घिनौना था। सबने एक दूसरे की शक्ल देखी और एक सैनिक ने कहा कि ये कोई आम सैनिक नहीं लगता, इसके साथ पक्का किसी ने कुछ किया है। तभी अचानक से और एक ज़ॉम्बी की तरह उसने एक फ़ौजी के पैर पे काट लिया और फिर वापस से एंड्रू की टीम ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा गया। एंड्रू ने अपने साथी सिपाही के पैर को देखा और वो पैर काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। अब वो फ़ौजी चलने लायक नहीं बचा था, जिसकी वजह से एंड्रू ने कहा कि 2 सोल्जर्स इसके साथ जाओ, इसे बाहर छोड़ कर आओ, इसे मेडिकल टीम की ज़रूरत है। 2 फौजी उस घायल सैनिक को लेकर बंकर के बाहर चले गए और एंड्रू और बाकी बचे सैनिक आगे बढ़ते रहे। एंड्रू और उसके साथी जब आगे बढ़े तो उन्होंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। तो कदमों की आवाज़ सुन के सारे चौकन्ना हो गए और सबने अपने अपने एम पर बंदूक को रख दिया। सब चारों तरफ देख रहे थे। तभी अचानक से वहाँ कोई आया और वो भी एक सैनिक था, लेकिन एंड्रू की फ़ौज का। एंड्रू उस फौजी को जानता था, जिसकी वजह से एंड्रू ने कहा कि आर यू ओके, तुम ठीक तो हो? आओ, तुम्हें शायद मेडिसिन्स की ज़रूरत है, जल्दी तुम्हें हम इलाज के लिए भेजते हैं और बताओ बाकी आर्मी के बंदे कहाँ हैं, हम सबको बचाएंगे और बाकी जो एनिमी है उनको टेक डाउन करेंगे। लेकिन उस फौजी ने, जो कि एंड्रू के फ़ौज का ही था, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो एंड्रू को घूरता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, जिसे देखकर एंड्रू को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और वो फौजी
जो कि काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा था, धीरे धीरे एंड्रू के पास आया और एंड्रू के पास आकर उसने एंड्रू पे काफ़ी बुरी तरह से हमला कर दिया। एंड्रू ने बिना किसी देरी किए उस पर कई राउंड फायर किए और वो वहीं पर ज़मीन पर गिर गया। और वो जब ज़मीन पे गिरा तो उसके मुंह से भी एक ब्लैक लिक्विड निकलने लगा और एंड्रू समझ गया कि यहाँ के हालात बद से ज़्यादा बदतर हैं। ये जो फ़ौजी हैं जो इतनी अजीब हरकतें कर रहे हैं, ये खुद ऐसी हरकतें नहीं कर रहे, इनसे कोई ये हरकतें करवा रहा है, कोई है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है और हो ना हो इसके पीछे का कारण उनके मुंह से निकलता हुआ वो ब्लैक लिक्विड ही है। एंड्रू और उसके साथी और भी आगे बढ़े, लेकिन आगे जाकर रास्ता ख़त्म हो गया। सामने एक दीवार थी। एंड्रू के साथियों ने कहा कि एंड्रू यहाँ तो आगे रास्ता ही नहीं, लगता है ये बंकर यहीं तक है। अब हमें यहाँ पर एक्सप्लोजिव लगा के इस पूरे बंकर को उड़ा देना चाहिए। एंड्रू ने तभी उस दीवार को ध्यान से देखा और उस दीवार के पास गया और एंड्रू ने कहा कि कभी कभी जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ये कहकर उसने दीवार पर कान लगाए और उस दीवार के पीछे से कुछ आवाज़ें आई जो कि सुनकर लग रहा था कि ये बंकर यहीं तक सीमित नहीं है। अभी वो दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई तो एंड्रू और उसके फौजियों ने देखा कि उस दीवार के पीछे कई सारे फौजी थे, जो कि अब फौजी बचे ही नहीं थे, जो कि इंसान ही नहीं रहे थे। उनकी अजीब हरकतों ने साबित कर दिया था कि वो सारे ज़ॉम्बी बन गए थे और वो खुद ज़ॉम्बी नहीं बने थे, उन्हें ज़ॉम्बी बनाया गया था। उन सारे ज़ॉम्बीज़ आर्मी ने एंड्रू पे हमला कर दिया और उसकी टीम पे हमला कर दिया, लेकिन एंड्रू और उसकी टीम ने भी अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर गिर गए। मुठभेड़ में एंड्रू भी घायल हो गया, लेकिन वो घायल होने के बाद भी लड़ने के काबिल था। एंड्रू और उसके साथियों ने वहाँ पर दुश्मनों के खून से पूरे बंकर को नहला दिया था, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। एंड्रू को पता चल गया था कि इस पूरे बंकर में एक बीमारी को फैला दिया गया है, जिसके कारण वहाँ पर जाने वाला इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वहाँ की हवा में कुछ ऐसे कीटाणुओं को मिला दिया गया है जो कि सांसों के ज़रिए शरीर के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे इंसान को पागल कर देते हैं और आखिर में वो इंसान बन जाता है एक आदमखोर ज़ॉम्बी, जैसा कि इन सारे फौजियों के साथ हुआ। तभी एंड्रू की टीम में से एक फ़ौजी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सबको पता चल जाता है कि अब धीरे धीरे वो सारे भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। एंड्रू को छोड़कर बाकी सारे सैनिकों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और धीरे धीरे सब खून की उल्टियाँ करने लगे थे और सबको पता चल गया था कि अब वो भी इस वायरस के चपेट में आ गए हैं, अब वो भी कुछ टाइम में ज़ॉम्बी बन जाएंगे। एंड्रू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। एंड्रू अपने सैनिकों की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। तभी उसने अपने सारे सैनिकों को बाहर जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन एंड्रू की टीम में से एक सैनिक ने कहा कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ये जो वायरस है बाकी लोगों में भी फैल जाएगा और ये वायरस अगर बाहरी दुनिया में अगर गलती से भी फैल गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और फिर एंड्रू ने पूछा, तो अब हम क्या करें? मैं मदद बुलाता हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके जवाब में एंड्रू के टीम मेंबर ने कहा कि मदद बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है एंड्रू, मदद आने में 2 या 3 घंटे लग जाएंगे और तब तक शायद हम भी ज़ॉम्बी बन चुके होंगे और जो भी हमारी मदद करने आएगा वो भी शायद ज़ॉम्बी बन जाएगा। एंड्रू सोच में पड़ गया। एंड्रू के अलावा बाकी सारी टीम के मेंबर्स की हालत ख़राब होती जा रही थी। तभी एक मेंबर ने कहा कि एंड्रू, बाहर हमारे एक
फौजी के बैग में, जिसका नाम मार्क है, उसके बैग में एक एंटीडोट है जो कि मुझे ऊपर से दिया गया है। तुम जाके उसे ले आओ, हो सकता है उससे हम सारे बच जाए। वो सारे चलने की हालत में नहीं थे, इसलिए एंड्रू भागता हुआ बंकर के बाहर निकला और जब उसने बाहर का नज़ारा देखा तो उसकी हालत बद से ज़्यादा बदतर हो गई। उसने देखा कि जो सैनिक घायल था, जिसके पैर में घाव लगा था, जिसको उसने मेडिकल हेल्प के लिए बाहर भेजा था, वो ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने फोर्स को मार दिया था। एंड्रू ने उस ज़ॉम्बी को भी गोली मार दी, लेकिन एंड्रू के पास अब इमोशनल होने का टाइम नहीं था। उसे अपने साथियों की जान बचानी थी। वो मार्क को ढूंढने लगा, जिसके बैग में एंटीडोट था, और उसे मार्क मिल भी गया, लेकिन मरा हुआ। उसके बैग में एंड्रू ने तलाशी लेना शुरू कर दिया और एंड्रू को पूरे बैग में कोई भी एंटीडोट नहीं मिला। और अब एंड्रू समझ गया कि एंड्रू से झूठ बोला गया था। एंड्रू भागता हुआ बंकर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके फौजियों ने खुद को ही बंकर समेत उड़ा दिया था। उस फौजी ने एंड्रू से झूठ बोला, क्योंकि एंड्रू भी जानता था कि वो अपनी टीम को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाएगा। और एंड्रू काफ़ी समझदार फौजी था। पहली बार ज़िंदगी में एंड्रू रोने लगा और एंड्रू ज़िंदगी भर अपने आप को सबसे ज़्यादा बहादुर समझता रहा, लेकिन आज वो हार गया था बहादुरी में। एंड्रू फूट फूट कर रो रहा था और तभी अचानक से रोते रोते उसके मुंह से भी खून की उल्टी हो गई, जिसका मतलब वो भी वायरस की चपेट में आ गया था। और अब एंड्रू के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं था। तभी वहाँ एक प्लेन आया और वहाँ से कई सारे फौजी एयर ड्रॉप किए गए। फौजी जब नीचे उतरे तो उन्होंने एंड्रू को देखा। एंड्रू की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी और वो एंड्रू की मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से एंड्रू ने खून की उल्टियाँ करते हुए कहा कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं एक वायरस की चपेट में आ गया हूँ और अगर तुम मेरे पास आए तो तुम भी आ जाओगे। मैं तुमसे सीनियर हूँ, मेरी बात मानो, मुझे गन दो। वहाँ खड़े फौजियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी एंड्रू ने चिल्लाते हुए कहा, आई एम योर सीनियर, मुझे बंदूक दो। तभी एक सैनिक ने घबराते हुए बंदूक को एंड्रू की तरफ फेंका। एंड्रू ने उस बंदूक को उठा लिया और फिर एंड्रू ने पूछा, फ़ोन किसके पास है, फ़ोन किसके पास है? और एक फौजी ने एंड्रू की तरफ फ़ोन भी फेंका। एंड्रू ने उस फ़ोन के कैमरे को ऑन किया। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए कहा कि हे मैरी, हे मॉम डैड, माफ़ करना, आ रहा था लेकिन देश का बुलावा पहले आ गया। फौजी हूँ, देश को खतरे में छोड़कर छुट्टियां मनाने कैसे आ सकता था? मॉम कहता था ना, जब आर्मी में भर्ती होऊंगा तो देश के लिए लड़ूंगा। देखो आज एक कदम आगे आ गया, मर भी रहा हूँ देश के लिए। और हाँ मॉम, जो हमारे घर के पड़ोस में वो लड़की रहती है ना, मैं आपसे कभी बता नहीं पाया, बहुत पसंद है मुझे। आपको ये वीडियो मिलेगी ना तो उसे बताना, मैं बहुत प्यार करता था उसे। हमेशा सोचता था आज नहीं तो कल उसे दिल की बात बता दूंगा और वो मेरी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक कल ऐसा आएगा कि जिसके बाद कोई कल ही नहीं होगा, और वो कल आज आ गया। हे मैरी, आखिरी शब्द है तुम्हारे लिए, आई लव यू। ये कहकर एंड्रू ने रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया और फ़ोन को वापस अपने फौजी साथियों के पास फेंक दिया और बोला कि इसे मेरी माँ को भेज देना। और ये कहकर एंड्रू ने अपने आप को गोली मार ली। वहाँ खड़े सारे फौजियों की आंखों में आंसू आ गए। एंड्रू मरते मरते भी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस वीडियो को
पूरे देश में चलाया गया और उसकी आखिरी रिकॉर्ड किए गए मैसेज को देखकर सबकी आंखों में आंसू है। सब रोए, पूरा देश रोया, और ख़ासकर वो माँ बाप और वो लड़की जिससे एंड्रू प्यार किया करता था। और आज भी सलाम किया जाता है उस एंड्रू की टीम को। उस पूरी टीम की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सो हे एवरीवन, जानता हूँ लास्ट में कह रहा हूँ, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप अभी तक सुन रहे थे मुझे। ये कहानी थी एंड्रू की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी, ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगली कहानी चाहिए, वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।